हेलो दोस्तों, मैं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल अनीश। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया को और अच्छा कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें जो कि अभी आपको मार्केट में आगे आने वाले समय में अच्छा रिस्पॉन्स दें। इसके पहले भी आप सोशल मीडिया रन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी में शामिल नहीं कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में जो चेंज कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है कि आगे आने वाले समय में जो आपका एक जो लक्ष्य है, जो गोल है आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी का, वो अच्छे से काम करे। आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस अच्छी हो। आप अगर जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस में आप और अच्छा करें ताकि आपके बिज़नेस में ग्रोथ आ सके। एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि हमेशा देखा जाता है कि कोई भी काम को, किसी भी वर्क को आप जब परफॉर्म कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है। ज़रूरत इसलिए है कि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो। इसीलिए आज मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले गौर करते हैं कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको ठीक करने हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले एक नई स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन का सीज़न है, आगे आने वाले समय में बिजनेस थोड़ी डाउन होगी। हर किसी के पास सोशल मीडिया का अप्रोच है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। तो आइए मैं बताता हूँ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप गोल डिफाइन करें। आपको सोशल मीडिया में क्या क्या गोल रखना है उसके बारे में आप सोचिए। गोल्स हमेशा दो गोल्स बनाइए, एक शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब है कि एट द एंड जब हम पूरे साल का एक गोल डिफाइन कर रहे हैं, उस साल के अंत में आपको सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी चाहिए वो गोल आप डिसाइड कीजिए। उस गोल में ये शामिल होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या ग्रोथ आए इस सोशल मीडिया के थ्रू, उस गोल को आप रख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल है, उस शॉर्ट टर्म गोल में आप वीक बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उन सभी गोल्स का आप डिफिनेशन दे सकते हैं। छोटे गोल्स में आपको अपने सोशल मीडिया पेज पे लाइक्स बढ़ाने, फॉलोअर्स बनाने, लिंक्डइन में कनेक्शन बनाने, ट्विटर में फॉलोअर्स बढ़ाने, तो उन सभी चीज़ का एक डिफिनेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने कंटेंट पोस्ट करने हैं, उस कंटेंट में किस प्रकार के पोस्ट जाने चाहिए, क्या इमेज जाना चाहिए, क्या वीडियो जाना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल में आपको बनाना पड़ेगा। आप अगर कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उस कंटेंट का जो विजिबिलिटी हो किस प्रकार डिफाइन होना है, कैसे ही उस पोस्ट को हम शेयर करेंगे, किन किन ग्रुप्स में शेयर करेंगे, किस किस ऑडियंस को अपने पोस्ट के साथ अटैच करेंगे, इन सभी चीज़ का आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा अपने छोटे छोटे गोल्स में। आप डेली बेसिस पे गोल बना सकते हैं कि आज मेरा टारगेट है कि मैं आज 4 कंटेंट पोस्ट करूंगा सारे सोशल मीडिया पे। उस कंटेंट को कितने जगह पे शेयर करूंगा, क्या उससे इंगेजमेंट जनरेट होगी, एक एजम्पशन भी आपको लगा के रखना पड़ेगा। आप जो गोल बना रहे हैं उस गोल में एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो गोल पूरी तरीके से आपके समझ में आना चाहिए। आप जिस बिजनेस के लिए गोल बना रहे हैं उस बिजनेस पे कौन कौन से गोल्स प्रॉफिटेबल होंगे वो आपको अपने गोल्स में अटैच करने पड़ेंगे। एक सबसे बड़ी परिभाषा मैं आज आपको देने वाला हूं कि गोल्स जो होता है वो किसी न किसी एक पैटर्न पे बनता है। उस पैटर्न का नाम है स्मार्ट, SMART। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब होता है मिजरेबल, A का मतलब होता है अटेनेबल, R का मतलब होता है रिलेवेंट और T का मतलब होता है टाइम बाउंड। आप इस स्मार्ट गोल जो होता है उसके आधार पे अपने गोल को डिफाइन करें कि कहीं ना कहीं गोल जो होना चाहिए, मेरा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि सबसे हटके अगर गोल होता है तो आप अचीवमेंट आपकी बहुत अच्छी मिलती है। मिजरेबल आप देख सकते हैं कि वीक के एंड में, मंथ के एंड में हमें क्या उससे
रिजल्ट प्राप्त हुआ, क्या इंगेजमेंट जनरेट हुई, कितने शेयर हुए, कितने लाइक्स बढ़े, उस पोस्ट को कितने लोगों ने क्लिक्स किया, देखा, ये सारे गोल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे और उसकी एक रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी कि ये गोल्स हमारा किस लेवल तक काम कर रहा है। अगर गोल्स में कुछ कमी आ रही है तो आप उसको टाइम टू टाइम इन द सेंस बिग बेसिस पे, मंथ बेसिस पे उस पर कोई चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए क्योंकि गोल्स हमेशा स्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप गोल्स में छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म गोल एक बार आपको बनाना पड़ेगा पूरे साल बेसिस के लिए। दूसरा आता है ऑडियंस। आपको इस ऑडियंस के बारे में आपको पूरी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। आज जो प्रीवियस हिस्ट्री में आपके साथ जो ऑडियंस अटैच हुआ है उसके साथ क्या क्या इश्यूज आपके रहे हैं, उस ऑडियंस को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप एक अपने बिजनेस के बायर्स पर्सोना को बनाएंगे। आपको किस प्रकार का ऑडियंस प्रीवियस हिस्ट्री में मिला है, आप आगे ऑडियंस में क्या चाहते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशंस के आधार पे एक ऑडियंस पर्सोना आप बना सकते हैं। आपको फ्यूचर में किस तरह के ऑडियंस चाहिए, किस तरह के ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, ये आप एक हिसाब किताब आपको ऑडियंस में बनाना पड़ेगा। आप जब कोई ऐड क्रिएट करते हैं तो किस प्रकार के ऑडियंस से आपको रिजल्ट आया है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। प्रीवियस जितने भी ऑडियंस सेक्शंस हैं उन सभी ऑडियंस सेक्शन को आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस पे उस ऑडियंस का क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या वो ऑडियंस आपके लिए पॉजिटिव साबित हुआ है या नहीं, उन सभी ऑडियंस को आपको देखना पड़ेगा। अब जब नए ऑडियंस की बात की जा रही है, आप नए ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके बिजनेस से जो ऑडियंस रिलेवेंट है वो ऑडियंस क्या आपके लिस्ट में है या नहीं है। आप देख सकते हैं जो गैदरिंग रियल वर्ल्ड डाटा है उस पर आप डिफाइन कीजिए कि आपके बिजनेस के हिसाब से जो डाटा है ऑडियंस का क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। तो आप कहीं ना कहीं अपने मॉडिफिकेशन अपने ऑडियंस के साथ अटैच होने के लिए आपको एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑडियंस किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो आपकी ऑडियंस कैटेगरीज। जो आप ऑडियंस अपने ऐड के साथ अटैच करते हैं या एक ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं जिसमें ऑडियंस में कौन कौन से ऑडियंस कैटेगरीज को आप शामिल करेंगे, किस एज ग्रुप के ऑडियंस को शामिल करेंगे, क्या उनका कैटेगरीज होगा, किस लोकेशंस में आपके बिजनेस की ऑडियंस सबसे अच्छी है, इन सभी चीज़ों को आपको वॉच करना पड़ेगा। तब आप अपने ऑडियंस को और मजबूत कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है आपके कंपटीटर्स। रिसर्च अबाउट योर कंपटीटर्स। आपको देखना होगा कि आपके पास्ट में, आज के पहले जो आपके पास्ट हैं उन पास्ट में आपके जो कंपटीटर्स रह चुके हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्या एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं जिससे उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल रहा है। उन सभी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वो कंटेंट किस टाइप से पोस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार की कंटेंट को उन पे ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट हो रहा है, किस प्रकार उनके लाइक्स बढ़ रहे हैं, किस प्रकार उनके फ्लोर्स बढ़ रहे हैं, किस प्रकार उनके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट हो रहा है। लाइक अगर कोई कमेंट आ रहा है वो किस प्रकार कमेंट का जवाब दे रहे हैं, किस प्रकार के कमेंट को वो सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इन सभी चीज़ के कंटेंट को आपको देखना पड़ेगा, उनके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उन्होंने अपने प्रोफाइल में क्या क्या अटैच कर रखा है, किस प्रकार के बिजनेस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस प्रकार उनके ऑडियंस की फ्लोट हो रही है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। एक रिसर्च डाटा आपको निकालना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन ज़रूरी है तो इसके लिए आपको एक रिसर्च बनाना पड़ेगा कि आपकी कंपटीशन, जो कंसर्न कंपनी, जो आपके कंपटीटर्स हैं वो अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप ये कंटेंट जो रिसर्च है कंपटीशंस के बारे में अगर वो रिसर्च कर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर जो आप स्ट्रैटेजी डिफाइन करने वाले हैं उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि मेरा कंपटीटर ये करने वाला है। आप इस चीज़ के लिए हमेशा कंपटीटर रिसर्च पे फोकस कीजिए। अगला जो आता है आपके सोशल मीडिया ऑडिट। आपकी वो सारे सोशल मीडिया एक्टिविटी जो प्रीवियस में आपकी एक्टिविटी को दर्शाता है आप उसका ऑडिट कीजिए। आपको देखना पड़ेगा जो हमने कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था वो कंटेंट का क्या रिस्पॉन्स आया है, जो एक्टिविटी हमने सोशल मीडिया पे की थी उस एक्टिविटी का क्या रिस्पॉन्स आया है, वो आपको ऑडिट करनी पड़ेगी।
आपने जैसे किसी टॉपिक पे आपने कंटेंट बनाया, उसका क्या रिजल्ट आया, आपने कोई कंटेंट में जो हैशटैग यूज़ किए उसका क्या रिजल्ट आया, जो हैशटैग अपने कंटेंट के साथ आपने यूज़ किया है उसके रिजल्ट क्या है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। सारे ऑडिट आपको करने पड़ेंगे कि आपने जो पोस्ट बनाया था उस पर कौन से इमेज, किस प्रकार का इमेज डाला, कौन से वीडियो अटैच किए जिसके वजह से हमारी ऑडियंस और इंक्रीज हुई, हमारे इंगेजमेंट जनरेट हुए। इस प्रकार की एक्टिविटी आपको सोशल मीडिया ऑडिट में हमेशा रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर जो ऑडिट हम करने वाले हैं उसमें क्या क्या आपको अटैच करने हैं। हमेशा फोकस रखिएगा। पिछली बार से अच्छा अगर आप कर लेते हैं तो आपके बिजनेस में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेली बेसिस पे नए नए चीज़ों को अपडेट करता है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए कि हमें फेसबुक में प्रीवियसली हमने क्या किया था और आगे क्या करना है। ये सारी स्ट्रैटेजी में दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा और वो स्ट्रैटेजी आपको आगे काम देगा। आप इंस्टाग्राम में प्रीवियस में आपके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स की एक्टिविटी क्या है, हम वो क्या एक्टिविटी कर चुके हैं जिसके वजह से हमारी फॉलोअर्स डाउन हुई है, हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो सकते हैं, वो आपको ऑडिट हमेशा करनी पड़ेगी अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी के साथ। आपको देखना पड़ेगा कि लिंक्डइन में हमने कौन कौन सी चीज़ को अटैच किया था जिसके वजह से हमारे बिजनेस में ग्रोथ मिला। आपको देखना पड़ेगा अगर हम वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं तो कौन सा कंटेंट हमारे लिए रिलेवेंट था, हमारे ऑडियंस के लिए रिलेवेंट था, उस कंटेंट पे आपको काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर यूट्यूब हम चला रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हो सकता है आपके वीडियो का कंटेंट अच्छा ना हो सकता है जो आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस के साथ आपकी जो रिलेवेंसी है वो ज़्यादा नहीं बन रही है। हो सकता है आप अपने वीडियो में जो टैग्स डाल रहे हैं वो टैग्स आपके वीडियो के साथ रिलेवेंट नहीं है। जो एक्टिविटी आप अपने वीडियो के साथ कर रहे हैं हो सकता है प्रीवियसली वो एक्टिविटी आपके रिलेवेंसी को हटा रहा है। आप उन सभी चीज़ों की ऑडिट कीजिए। ऑडिट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि हमने प्रीवियसली में ये एक्टिविटी थोड़ी रॉन्ग मेथड में की थी, आज ये एक्टिविटी हमें अच्छे मेथड में करना है, उसकी सारी ऑडिट आप कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो सोशल मीडिया अकाउंट का सेक्शन आता है। आप सबसे पहले अपने पुराने एक्टिविटी को वॉच कीजिए। आपने जो प्रोफाइल बना रखा है सारे सोशल चैनल पे, क्या वो प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं है, इस प्रोफाइल की आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। जिस प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोफाइल नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे आपको अपने प्रोफाइल डेवलप करने पड़ेंगे। उस प्रोफाइल में क्या कमी रह चुकी है उन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो प्रोफाइल आपके बने हुए, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, यूट्यूब हो, और भी जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ करते हैं, उस सारे जगह के प्रोफाइल को आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि इस प्रोफाइल में क्या कमी है। क्या हम जो बिजनेस पेज बना चुके हैं फेसबुक पे या कंपनी डेवलप कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे, उन पे क्या क्या कमी है। आप अपने कंपटीटर से आप उनके कंपटीटर के पेज को देखकर आप अपने पेज में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पेज में कमी है उस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात होती है इसमें कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल नहीं है, उस प्रोफाइल पे क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सारे एक्टिविटी को आपको भी बात करने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं कि फेसबुक पे आपके प्रोफाइल है, आपके बिजनेस पेज में ये चेंजेस होना है, आप उस चीज़ को आप गौर कीजिए कि आपके और दूसरे कंपटीटर के बिजनेस पेज में क्या अंतर है, आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस पेज के प्रोफाइल पिक्चर्स में आप देखिएगा कि कौन सा पिक्चर्स आपके लिए रिलेवेंट है, उस पिक्चर्स को आप चेंज कीजिए। जो आपके कंटेंट देने का तरीका है, जो प्रोफाइल पे आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जो कैटेगरीज में आप पोस्ट कर रहे हैं, उस कैटेगराइज को देखिए। जितने भी आपके प्रोफाइल पेज है उसकी ऑडिट कीजिए कि क्या इसमें कमी हो जो हमें आगे पूरा करना है। ये सारे ऑडिट आपके प्रोफाइल के साथ, अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल नहीं है उस प्रोफाइल को आप क्रिएट कीजिए। हर जगह पे अपने आप को बढ़ाइए, उसके लिए आपको प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फेसबुक है तो सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल से आपको एक नया बिजनेस प्रोफाइल अगर क्रिएट करने की ज़रूरत है आप कर लीजिए। अगर आपके पुराने प्रोफाइल पे आप गौर कीजिए कि कौन कौन से कंटेंट आपकी कमी है, उस कंटेंट को आप पूरा कीजिए। सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, क्या आपके बिजनेस पेज पे वो लिस्टेड है या नहीं, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा आगे अगले वीडियो में। अगला बात करते हैं, सबसे बड़ा चीज़ है एक कंटेंट का कैलेंडर डिफाइन करना।
आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पिछले साल हमने जो कंटेंट पोस्ट किया उससे क्या एंगेजमेंट हुई, क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए आपके कंटेंट में ताकि आगे हमें अच्छा रिजल्ट मिले। आप कंटेंट जो बना रहे हैं वो डे बेसिस पे कितने कंटेंट जाने चाहिए, वीक बेसिस पे कितने कंटेंट चाहिए, मंथ बेसिस पे कितने कंटेंट चाहिए। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो फेसबुक पे एटलीस्ट आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको इस टाइम में आपको कंटेंट पोस्ट करना है, इस टाइम में इस लेवल का कंटेंट पोस्ट करना है। अगर मैं सुबह प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं तो दोपहर में इंफॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए, और इवनिंग के वक्त जब ऑफिस क्लोज होने वाला रहता है उस समय ऐसा कंटेंट चाहिए जो एक इंस्पायरेशन कंटेंट होना चाहिए। ये कंटेंट का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना पड़ेगा कि डे बेसिस पे हमें कितने कंटेंट देने हैं, वीक बेसिस पे कितने कंटेंट भी देने हैं, मंडे को कौन सा कंटेंट जाना चाहिए, सैटरडे को कौन सा चाहिए, संडे को कौन सा चाहिए। ये सारी कंटेंट कैलेंडर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगले महीने आपको कौन से कंटेंट देने हैं इसका एक आपको पूरे मंथ बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि अगले मंथ हमें कौन कौन से कंटेंट देने हैं। उसके बाद आता है सक्सेस स्टोरी पे फोकस करना। फोकस ऑन आवर प्रीवियस सक्सेस स्टोरी ऑफ डिफरेंट कंपटीटर्स। इंस्पायरेशन स्टोरी आपको निकाल के उसकी रीड करनी पड़ेगी, उसकी जो केस स्टडीज़ है उसको पढ़ना पड़ेगा कि प्रीवियस जो सोशल मीडिया पे जो सक्सेसफुल पीपल हैं या सक्सेसफुल कंपनी है उन्होंने प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या किया है, उसकी एक इन्फॉर्मेशंस आपको देखना पड़ेगा जो कि आपके लिए इंस्पायरेशंस हो। उन सभी चीज़ों को आपको जमा करना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया पे जो सक्सेस स्टोरी निकल के आ रही है उसका एक रिपोर्ट बनाइए। कोशिश कीजिए कि आपके जो कंपटीटर्स हैं या आपके जो बड़े बड़े आपके फील्ड में जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है, उन सभी चीज़ों को आपको गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्होंने पास्ट में कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी किए हैं जो कि हमारे लिए भी बेनिफिटेबल हो सकता है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है जितने भी आपने स्ट्रैटेजी डिफाइन किए हैं उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्टिंग कर लेते हैं और उस टेस्टिंग में आपको कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, टेस्टिंग करने के लिए आप 7 दिन का टाइम ले सकते हैं, 10 दिन का टाइम ले सकते हैं, 15 दिन का टाइम ले सकते हैं, मैक्सिमम आप पूरे साल भर की स्ट्रैटेजी के लिए 1 महीना आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या जो स्ट्रैटेजी हमने डिफाइन की है वो स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है। इन सभी चीज़ों की आपको एक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर टेस्ट में रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कैरी करना पड़ेगा, अगर टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव है तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों की सारी जानकारी आपको खुद आप अपने ले सकते हैं या खुद अपने टीम के किसी बंदे को आप रख सकते हैं या किसी कंपनीज को आप हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सके। क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपकी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।